हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीपीटी देखा जो कि थेल्स थ्योरम था। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोगों को ये ट्रायंगल दिख रहा है। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फिगर 6.17 1 and 2 DE पैरेलल BC फाइंड EC इन 1 and AD इन 2। चलो ठीक है। देखो सबसे एक तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन BC के पैरेलल है ना। ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल है इस ट्रायंगल में। ठीक है। तो अगर किसी ट्रायंगल का हम लोग बात करते हैं, उसमें कोई दो साइड का पॉइंट का इंटरसेक्शन होता है और जो लाइन उस दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है और वो पैरेलल होता है, तो हम लोग एक इसमें थ्योरम देखे थे लास्ट क्लास में बीपीटी कि इसमें क्या हो जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE जो है वो पैरेलल है BC के। अगर DE BC के पैरेलल है, ये तो गिवन है ना। देख लो ये यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है D पैरेलल है BC के। तो अगर DE पैरेलल है BC के तो इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AD बाई BC इक्वल्स टू AE बाई EC, है ना। अब एक चीज़ हम लोगों ने क्या नोट किया, अच्छा हाँ, ये चीज़ लिखने के बाद आप लोग लिख देना बाई बीपीटी, है ना। रीजन देना जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग ट्रायंगल और इस कंडीशन के हेल्प से और बीपीटी के हेल्प से हम लोग इस रिलेशन को लिख सकते हैं, है ना। अब देखो AD हमें गिवन है। AD क्या दे रखा है, AD दे रखा है 1.5। AD कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। और BC हमें ओके ओके ओके, यहाँ पे मैंने BC कर दिया है, यहाँ पे BC नहीं होगा, ये मेरा AD बाई DC होना चाहिए था, ये मेरा AD बाई DC होना चाहिए था। ओके DC यस, AE बाई EC यस। यहाँ पे DC की जगह हम लोगों ने BC की जगह DC लिख दिया था, तो DC अब DC क्या है 3 है। AE हमारा 1 दे रखा है और EC हमें फाइंड आउट करना है। हम लोग इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो EC की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें हमें AD फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड AD। अगेन दिस इज अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है और बोल रहा है इसमें जो DE है वो पैरेलल है BC के, इसमें जो DE है वो पैरेलल है BC के। ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मैं इसमें इस ट्रायंगल ABC की बात करूं, ये फिगर 1 के लिए है ना, और ये फिगर 2 के लिए है। ये जो है ये फिगर 2 के लिए है, फिगर 2 के लिए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC है। ठीक है। अगर DE पैरेलल BC है तो हम लोग बाई BPT क्या लिख सकते हैं, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग स्पेसियस बना देते हैं। यस। अब देखो AD हमें क्या दिया हुआ है, AD हमें दिया हुआ है
कुछ भी नहीं, ये फाइंड आउट करना है। बट ये 7.2 दिया हुआ है BD, और AE दिया हुआ है 1.8 और EC दिया हुआ है 5.4। ठीक है, यहाँ से डेसिमल को हम लोग उड़ा लेते हैं, है ना। अब अगर बात करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये 6 के टेबल में कट जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 6 9 ज़ा 54, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और ये फिर इसको काट देगा 2.4 में। तो AD की जो वैल्यू आ जाएगा वो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग BPT के रिलेशन को हम लोग यूज़ करके जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करना होगा निकाल लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसमें हमें प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स कि हमारा EF पैरेलल Q होगा कि नहीं। मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बना दिया है कि देखो ट्रायंगल PQR है। ठीक है, ट्रायंगल PQR है जिसमें E एंड F, ट्रायंगल PQR में E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड साइड PR रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंग वी हैव टू स्टेट कि ये पैरेलल होगा कि नहीं। ठीक है, अब देखो मैंने कन्वर्स ऑफ BPT नहीं बताया है। ठीक है, पर कन्वर्स ऑफ BPT मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT आपको मैं अभी फ़िलहाल ऐसे बता देता हूँ कि अगर मैं कन्वर्स ऑफ BPT की बात करता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या होता है। अगर जैसे देखो, अगर जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था कि EF पैरेलल QR है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते थे, PE बाई QE इक्वल्स टू PF बाई FR। एक तो ये बोलते थे, या फिर हम लोग बोलते थे PE बाई PQ इक्वल्स टू PF बाई PR, यही बोलते थे। ठीक है, लेकिन बात किसकी होगी अब, कन्वर्स ऑफ BPT, है ना। अब कन्वर्स ऑफ BPT क्या है सर, कन्वर्स ऑफ BPT कुछ नहीं है, बस इसी का अपोजिट है। जैसे कि अब जो हमारे पास जो रिलेशन है, जैसे कि मान के चलो अगर मैंने बोल दिया कि भैया PE बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR को अगर मैं बराबर कर देता हूँ, तो इस अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ कि EF जो होगा वो QR के पैरेलल होगा, है ना। EF जो होगा वो QR के पैरेलल होगा। दिस इज द कन्वर्स ऑफ BPT। बस इसको मैं प्रूफ करके बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं बताऊंगा। ठीक है, बट अभी क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on side PQ and PR. E and F are points on side PQ and PR. ठीक है, and we have to state EF will be parallel to QR or not। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहले नंबर को देखते हैं हम लोग। नंबर 1, PE इक्वल्स टू 3.9 दिया हुआ है, EQ इक्वल्स टू 3। देखो मैंने यूनिट नहीं लिखा, चलो मैं लिख देता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 3.9 सेंटीमीटर। EQ वो स्पेस खा जाता है, इसीलिए मैं सोचा कि छोड़ देता हूँ, बट चलो कोई नहीं। PF इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर और FR क्या हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें मालूम है कि अगर हमें प्रूफ करना है दिस पैरेलल दिस, तो हमें पहले ये बताना होगा कि दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस होगा। मतलब इन शॉर्ट, इफ PE बाय EQ इक्वल्स टू मैंने दिखा दिया PF बाय FR, तो हम लोग इस कंडीशन में फिर क्या बोल देंगे कि EF जो होगा वो क्या हो जाएगा QR के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यही हमें बताना है।
तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि यही रेशियो है, इस पे हमें गिवन डाटा को डाल देना है। तो पीई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3.9 बाई 3.6। पी क्या हो जाएगा 3.9 बाई 3। अच्छा देखो मैंने EQ के जगह पे ये 3, हाँ EQ के जगह 3 हो जाएगा। PF क्या हो जाएगा हम लोग का 3.6 बाय 2.4। ठीक है, ये डेसिमल हटा दो, यहाँ 0 लगा दो, ये डेसिमल इसको हटा देगा। ठीक है, ये 3 13 जा 39 एंड 3 10 जा, ये कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 4 जा 24। ठीक है, इसको अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म पे भी तोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3/2 ही आएगा, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेशियो जो है वो सेम नहीं आ रहा है ना, सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 13/10 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। तो इस रिलेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर PE बाई EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF बाई FR। अगर ये रिलेशन फुलफिल नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। सिंपल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोगों के पास डाटा दिया हुआ है, ये हो जाएगा PQR। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें मालूम है यहाँ पे गिवन क्या है, PE हमें दिया हुआ है, PE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और RF इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि PE, हमें जो PE है वो कितना दे रखा है, PE हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, QE हमें कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, PF हमें कितना दे रखा है, PF हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है और RF हमें कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इनका रेशियो निकाल देते हैं। जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन वो सेम स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं कि इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए वी हैव टू शो PE बाई QE इक्वल्स टू PF बाई RF। इसी कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, EF पैरेलल टू QR। ठीक है, अगर मैं इस रेशियो को इक्वल करके दिखा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग P की जगह पुट कर देते वैल्यू 4, QE की जगह 4.5 इक्वल्स टू PF क्या हो जाएगा 8/9। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। तो हम लोग देखेंगे कि 8/9 मतलब PE इक्वल्स टू क्या हो गया, QE हो गया, PE बाई QE इक्वल्स टू PF बाई RF हो गया। ठीक है, अगर ये मैंने रिलेशन प्रूफ कर दिया, इट मीन्स क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। सिंपल, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पे आते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है, हमें PQ दिया इस बार। अच्छा पहले नेमिंग कर लेते हैं भैया, ये हो गया हम लोगों का P, ये हम लोग का Q, ये हम लोगों का R। ठीक है, इस बार हम लोगों का जो है ना, देखो इस बार हमें जो दिया है PQ दिया हुआ है। PQ कितना दिया हुआ है, PQ हमें दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR दिया हुआ है, PR कितना दिया हुआ है 2.56। ओके,
अच्छा, ये है हमारा E और ये है मेरा F, ठीक है। अब बात करते हैं, PR दे दिया है PE हमें कितना दे रखा है, PE हमें दे रखा है 0.18, ठीक है। और PF कितना दे रखा है, PF हमें दे रखा है 0.36, ठीक है। अब देखो, हमने प्रीवियस क्लास में इस चीज़ को समझा था। ये देखो, अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये ट्रायंगल है, मैंने D और E पॉइंट्स लिया था साइड BC और AC में, और हम लोगों ने प्रूफ किया था, है ना, कि रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी सेम ऑफ टू सिमिलर फिगर। तो हमने क्या देखा था कि ये AD बाय AB इक्वल्स टू AE बाय AC होता है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। देखो, हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते PE बाय PQ, PE बाय PQ, PF बाय PR, है ना। इसका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR PE बाय, अगर मैं PQ करता हूँ, इक्वल्स टू PF बाय, अगर मैं FR करता हूँ, तो हम लोग बोल सकते हैं EF जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के, है ना। अगर मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि अगर ये रिलेशन निकाल दिया मैंने सही, ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, PE की वैल्यू हमें 0.818, तो ये क्या दिया हुआ है 0.18 अपॉन PQ कितना दिया 1.28 इक्वल्स टू PF हमारा कितना दे रखा है 0.36 अपॉन FR हमारे पास क्या है, FR नहीं, सॉरी, PR दिया होगा, यहाँ मैंने गलती से FR लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं, ये हो जाएगा मेरा PR, PF बाई PR। तो PR हमें कितना दे रखा है 2.56, ठीक है। ये डेसिमल इसको और ये डेसिमल इसको ख़त्म कर देगा। अब देखो क्या होता है कि अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करना चाहें, तो 18 जो है वो 36 को 2 बार में करेगा, और 128 जो है इसको 2 बार में करेगा। फिर इस 2 को और इस 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल गया, 1/1 इक्वल्स टू 1/1। अगर ये दोनों मेरा बराबर आ गया, दोनों रेशियो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, PE बाय PQ इक्वल्स टू PF बाय PR हो गया। तो अगर ये सही है तो फिर हम लोग इस कंडीशन से बोल सकते हैं। अच्छा, रीज़न क्या देंगे, कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ BPT, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। मैं होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इन फिगर 6.18 LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD। तो प्रूव करना है कि AM बाय AB इक्वल्स टू AN बाय AD, AM बाय AB AN बाय AD, ओके। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। देखो, AM बाय AB, इट मीन्स हमें इस दो ट्रायंगल को लेना होगा, इस ट्रायंगल को और इस पूरे बड़े ट्रायंगल को, और इसमें इस ट्रायंगल को और इस पूरे बड़े ट्रायंगल को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं प्रोसेस। गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन ABCD एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच ML पैरेलल BC है, ये गिवन है, एंड NL पैरेलल CD है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AM बाय AB इक्वल्स टू
AN बाय AD, ये हमें प्रूफ करना है। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ, अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग दो ट्रायंगल देख रहे हैं। एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हम लोग क्या देख रहे हैं ABC, और दूसरा AML। इस दो ट्रायंगल को लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है। तो आपको पता है अगर पैरेलल दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकालेंगे, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। ठीक है, तो चलो करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AML, है ना। सिंस हमें मालूम है कि ML जो है वो पैरेलल है BC के, ML इज पैरेलल टू BC। अब इसमें हमें एक ट्रांसवर्सल चूज कर लेना, एंड हमारा ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, AB। मैंने इसको एक ट्रांसवर्सल बोल दिया, AB को मैंने ट्रांसवर्सल बोल दिया। AB इज T फॉर ट्रांसवर्सल। ओके, समझ लेना आप, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या फिर चलो इसको थोड़ा सा इधर चलो ना, आप T फॉर ट्रांसवर्सल समझ लेना। ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये रिलेशन लिखा तो आपको पता है कि एंगल, अगर मैं AML की बात करूं, एंगल AML एंड एंगल ABC, इट मीन्स मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात करूंगा। अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये बराबर होगा विद द हेल्प ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल AML इक्वल्स टू एंगल ABC कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, MAL, ये कॉमन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ये एंगल, तो ये इस ट्रायंगल में भी आएगा और ये पूरे बड़े ट्रायंगल में भी आएगा। ये MAL और BAC हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कॉमन है। क्या हो जाएगा, एंगल MAL इक्वल्स टू एंगल BAC, है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉमन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय एंगल क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AML, है ना। इस रिलेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर मैं AM बाय AB बोलूँगा, AM बाय AB, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AL बाय AC, AL बाय AC। और इसका हमें नीड भी है, क्यों, क्योंकि हमें पूछा भी है। ये देखो हम लोगों को AM बाय AB चाहिए, इसीलिए हम लोग AM बाय AB निकाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ALN और ट्रायंगल ADC, है ना। चलो ये हम लोग इस पेज में कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ANL एंड ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, आपको पता है, गिवन है कि NL जो है वो पैरेलल है CD के, और इस बार AD को हम लोग ट्रांसवर्सल लेंगे, T ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ एंगल ANL और एंगल ADC की, तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एंगल ANL इक्वल्स टू एंगल ADC क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और हमारा ये एंगल जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये एंगल कॉमन हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए भी और इस बड़े ट्रायंगल के लिए भी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल NAL इक्वल्स टू एंगल DAC, है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। तो अगेन बाय एंगल क्राइटेरियन
हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ANL इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, है ना। अब देखो यहाँ से भी एक रिलेशन निकलेगा, AN बाय AD इक्वल्स टू AL बाय AC, है ना, AL बाय AC, है ना। अब बड़े ध्यान से देखो, हम लोगों ने इस रिलेशन को इक्वेशन 1 बोल देना है और इस रिलेशन को इक्वेशन 2 बोल देना है ना। इस रिलेशन को हम लोगों ने एंगल 1 बोल दिया और इस रिलेशन को हम लोगों ने एंगल 2 बोल दिया। देखो अगर इक्वेशन 1 पे ज़रा गौर करोगे तो AB बाई AM बाई AB जो है वो AL बाई AC के बराबर है और सेम चीज़ AN बाई AD जो है AL बाई AC के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग ये बोल सकते हैं, है ना, हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं, AM बाई AB इक्वल्स टू AN बाई AD, जो हमें प्रूफ करना था, जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलो होप मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल फॉर टुडे।